हेलो फ्रेंड्स, ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं बलराम सिंह आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने राजस्थान की कला संस्कृति को आरंभ किया था और पहला जो टॉपिक पढ़ा था हमने दुर्गों के बारे में अध्ययन किया था। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था दुर्गों का विभाजन कि किसने दुर्गों को कैसे कैसे बांटा है। राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसका काल है, जनक कौन कहलाता है, या हिंदू सत की उपाधि किसे दी गई है। सबसे पहले मनु ने बताया था। दुर्गों को बांटा कौटिल्य ने, 4 भागों में बांटा था, 9 भागों में फिर शुक्र ने बांटा था। ठीक है, तो ऐसे करके हमने दुर्गों के विभाजन की चर्चा पिछली वीडियो में की थी। शुक्र ने 9 प्रकार के दुर्ग बताए थे: वन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, धावन दुर्ग, एरण दुर्ग, सहाय दुर्ग, सैन्य दुर्ग, इसके अलावा पारिक दुर्ग, पारित दुर्ग और स्थल दुर्ग। ये हमने कुछ दुर्गों के बारे में पढ़ा था। अब इनके एक एक करके हम सभी उदाहरणों को देखेंगे कि कौन सा दुर्ग किस श्रेणी में आता है। वो जब मैं दुर्ग बताऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये दुर्ग किस श्रेणी का हो सकता है। तो देखिए, बात करूं मैं राजस्थान में दुर्गों की, तो मैंने बताया था 21 जून 2013 ईस्वी को राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में क्या किया जा चुका था, शामिल किया जा चुका है। तो 6 दुर्गों की मैंने एक ट्रिक भी बताई थी: चीकू, गाजर, आम, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर। चा से बना था चित्तौड़गढ़, का से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जा से जैसलमेर, रा से रणथंभौर और आम से आमेर का किला। तो इस तरह से हमने 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत पढ़ा है। तो आज उन्हीं में से एक दुर्ग की चर्चा करेंगे हम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दुर्ग है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। पहला दुर्ग जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दुर्ग का नाम है रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग। अब बात करेंगे हम रणथंभौर दुर्ग की कि रणथंभौर दुर्ग में कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक तरीके से आप ये याद रख लेना दोस्तों, मैं जो दुर्ग बताऊंगा आपको, दुर्ग पढ़ाऊंगा, जैसे ये दुर्ग रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में, तो सवाई माधोपुर के अंतर्गत एक तरीके से जो भी चीज़ें होंगे वो हम रणथंभौर ना पढ़कर क्या पढ़ रहे हैं, एक तरीके से सवाई माधोपुर। तो यहाँ ये आपको बेनिफिट रहेगा, जितने भी दुर्ग, महल, मंदिर, छतरी, मस्जिद, बावड़ी, जो भी कुछ होगा वो इस दुर्गों के अंतर्गत मैं इंक्लूड कर दूंगा। आपसे इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये महल कहाँ है, ये छतरी कहाँ है, तो जो कुछ भी होगा वो इस दुर्गों के अंतर्गत आपको आ जाएगा। तो देखिए, रणथंभौर जो दुर्ग है दोस्तों, कहाँ पर बना है? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों? सवाई माधोपुर में दुर्ग बना है। कौन सा? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर शब्द की अगर मैं बात करूं तो जो रणथंभौर शब्द है, कौन से शब्द की बात कर रहा हूं दोस्तों? रणथंभौर की। रणथंभौर, देखिए दुर्ग का थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले रणथंभौर शब्द की अगर मैं बात करूं तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, रतय प्लस पुर। 2 शब्दों से मिलकर बना है रणथंभौर, रतय प्लस पुर, जिसका अर्थ होता है रण की घाटी में स्थित नगर। अर्थ क्या है इसका? रण की घाटी में स्थित नगर। रण की घाटी में जो स्थित नगर है वो क्या कहलाता है? रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, रतय प्लस पुर से मिलकर, और रणथंभौर का अर्थ क्या होता है? रण की घाटी में स्थित नगर। क्या कहलाएगा दोस्तों? रणथंभौर। अब हम बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग की। सबसे पहले हम देखेंगे इसका निर्माण। रणथंभौर दुर्ग का जो निर्माण करवाया है वो देखिए, एक व्यक्ति हुआ था रणथान। कौन मिलता है दोस्तों? रणथान। या फिर कुछ किताबें कहती हैं कि इसका निर्माता एक व्यक्ति मिलता है, जयंत। क्या नाम मिलता है दोस्तों? जयंत। रणथान या जयंत नामक व्यक्ति ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया है? रणथंभौर। तो रणथंभौर दुर्ग का निर्माण रणथान या जयंत के द्वारा किया गया है। किसने करवाया है दोस्तों? रणथान या जयंत ने रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया है। जो रणथंभौर दुर्ग है
इस दुर्ग को जो वर्तमान स्वरूप दिया है, तो रणथंभौर दुर्ग को जो वर्तमान स्वरूप दिया है ये एक व्यक्ति ने दिया है, महेश ठाकुर ने। किसने दिया है दोस्तों? महेश ठाकुर ने इस दुर्ग को क्या दिया है? वर्तमान स्वरूप। देखिए रणथंभौर जो दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण रणथान या जयंत ने करवाया है, जबकि वर्तमान स्वरूप किसने दिया है? महेश ठाकुर ने। अब देखें दोस्तों इस दुर्ग के उपनाम। तो रणथंभौर दुर्ग के निर्माण देख लिया हमने, वर्तमान स्वरूप देख लिया। अब देखेंगे रणथंभौर दुर्ग के क्या उपनाम। तो रणथंभौर दुर्ग के उपनामों की अगर मैं बात करूं तो रणथंभौर दुर्ग के उपनाम क्या मिलते हैं? देखिए इसे बोलते हैं दुर्गाधिराज। क्या बोलते हैं दोस्तों? दुर्गाधिराज। दुर्गाधिराज दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है? रणथंभौर को। इसी दुर्ग को बोला जाता है हम्मीर की आन बान का प्रतीक। हम्मीर की आन बान का क्या बोला जाता है? प्रतीक। किस दुर्ग को दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग को। रणथंभौर दुर्ग से बोल रहे हैं दुर्गाधिराज, हम्मीर की आन बान का प्रतीक। कौन सा दुर्ग कहला रहा है? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग का एक और नाम मिलता है दोस्तों, इसे बोलते हैं मिलन दुर्ग। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिलन दुर्ग। मिलन दुर्ग से क्यों बोला जाता है? क्योंकि रणथंभौर जो दुर्ग है राजस्थान में एक पर्वतमाला है, पर्वतमाला का नाम मिलता है अरावली। क्या नाम मिलता है? अरावली। जबकि मध्य प्रदेश में एक पर्वतमाला है विंध्याचल। कौन सी दोस्तों? विंध्याचल। अरावली और विंध्याचल को जो जोड़ने का कार्य कर रहा है वो कौन सा दुर्ग कर रहा है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग। तो ये अरावली और विंध्याचल के मध्य में स्थित है या इनको जोड़ने की कड़ी है, तो इस दुर्ग का एक नाम क्या मिलता है? मिलन दुर्ग। अरावली और विंध्याचल दो पर्वतमालाओं को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? मिलन दुर्ग। उपनाम देखिए दुर्गाधिराज, हम्मीर की आन बान का प्रतीक, मिलन दुर्ग। किस किस को जोड़ रहा है? अरावली और विंध्याचल को जोड़ने का क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। इस वजह से इसे क्या कहा गया है? मिलन दुर्ग। यह जो दुर्ग है दोस्तों ऐसा बताते हैं 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन सा दुर्ग दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग। अब 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, कौन सा? रणथंभौर। तो इस दुर्ग के बारे में एक लेखक हुआ है और उस लेखक का नाम है अबुल फजल। क्या नाम है दोस्तों? अबुल फजल। देखिए एक इतिहासकार हुआ है अबुल फजल, अकबर के नवरत्नों में से एक था, और अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में एक बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल रणथंभौर दुर्ग बख्तर बंद है। ये बात किसने कही है दोस्तों? अबुल फजल ने। क्या कहा है इस दुर्ग के बारे में? राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल रणथंभौर दुर्ग, केवल रणथंभौर दुर्ग बख्तर बंद है। देखिए दोस्तों अबुल फजल ने क्या कहा है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, तो इस वजह से अबुल फजल ने इसे क्या कहा है कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल रणथंभौर दुर्ग कैसा है? बख्तर बंद है। ये बात किस दुर्ग के बारे में कही है? रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने कही है? अबुल फजल ने। देखिए रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर।
रणथंभौर जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, रतय प्लस पुर। रतय, इसका क्या अर्थ होता है कि रण की घाटी में स्थित नगर क्या कहलाता है, रणथंभौर कहलाता है, जिसका निर्माण रणथान या जयंत ने करवाया था। वर्तमान स्वरूप महेश ठाकुर ने दिया है। इसके उपनाम है दुर्गाधिराज दुर्ग, हम्मीर की आन बान का प्रतीक। इसे ही कहते हैं मिलन दुर्ग, क्योंकि ये अरावली और विंध्याचल दो पर्वतमालाओं को जोड़ने का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। यह दुर्ग कितनी पहाड़ियों से घिरा है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अबुल फजल ने क्या कहा है कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल रणथंभौर दुर्ग बख्तर बंद है। ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, रणथंभौर दुर्ग। अब मैं रणथंभौर दुर्ग की आगे बात करूं तो जो रणथंभौर दुर्ग है दोस्तों, इस रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, कैसा द्वार दोस्तों, प्रवेश द्वार। इस रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार है नवलखा दरवाजा। कौन सा है दोस्तों, नवलखा दरवाजा। ठीक है, तो इसका प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाजा या नवलखा दरवाजा। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है, रणथंभौर दुर्ग का। इसके अलावा इसके मैं अन्य द्वारों की बात करूं, प्रवेश द्वार से कौन सा हो गया दोस्तों, नवलखा दरवाजा। अन्य द्वारों की मैं बात करूं तो इसमें कुछ दरवाजे हैं जैसे गणेश पोल, इसके अलावा दिल्ली दरवाजा, देखिए प्रवेश द्वार है नवलखा दरवाजा, गणेश पोल, दिल्ली दरवाजा। ये किस दुर्ग के हैं, रणथंभौर दुर्ग के। एक बार मैं दोबारा से पूरे रणथंभौर दुर्ग को आपके सामने रखता हूं। रणथंभौर दुर्ग कहां पर स्थित है, सवाई माधोपुर। रणथंभौर जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, रतय और पुर से, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर क्या कहलाएगा, रणथंभौर। इसका निर्माण करवाया है रणथान या जयंत ने। इस दुर्ग को वर्तमान स्वरूप दिया था महेश ठाकुर ने। इसके उपनाम है दुर्गाधिराज दुर्ग, हम्मीर की आन बान का प्रतीक मिलन दुर्ग। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अरावली और विंध्याचल को जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। यह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्या है, दुर्ग है। इसलिए अबुल फजल ने इसके बारे में एक बात कही है कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल रणथंभौर दुर्ग कैसा है, बख्तर बंद है। इसका प्रवेश द्वार है नवलखा दरवाजा, इसके अन्य द्वार हैं गणेश पोल, दिल्ली दरवाजा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट द्वार हैं इसके। उसके बाद में रणथंभौर दुर्ग में बहुत सारे महल बने हुए हैं, इसमें कई छतरियां बनी हुई हैं, एक पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है, यहाँ पर कुछ तालाब भी बने हुए हैं। तो उन सभी का हम जिक्र करेंगे। कुछ मंदिर भी हैं इस दुर्ग में, तो सभी का हम जिक्र करेंगे। देखिए रणथंभौर दुर्ग में कौन कौन सी फेमस चीज़ें बनी हुई हैं उनकी हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा रणथंभौर दुर्ग में जो महल बने हैं। देखिए दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग में जो महल बने हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं महल की बात करूं तो इस दुर्ग में एक महल बना है सुपारी महल। कौन सा महल बना है दोस्तों, सुपारी महल। देखिए रणथंभौर दुर्ग के महलों की चर्चा कर रहे हैं हम। रणथंभौर दुर्ग में महल कौन सा बना है, सुपारी महल। ये सुपारी महल क्या है दोस्तों कि सुपारी महल का जिक्र, इसके अलावा इसमें हम्मीर महल भी है, बादल महल भी है, इसमें जोगी महल भी है, बहुत महल हैं। पर ये महल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये महल राजस्थान का एकमात्र महल है जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक ही स्थान पर बने हुए हैं। क्या क्या बने हुए हैं, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक ही स्थान पर बने हुए हैं। वो महल कौन सा है, सुपारी महल। तो इस सुपारी महल में इसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक ही स्थान पर बने हैं। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक ही स्थान पर बने हुए हैं। राजस्थान का एकमात्र महल जिसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है, वो कौन सा महल है, सुपारी महल।
और वो किस दुर्ग में है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग में। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग में दोस्तों देखिए इसमें महल बना है जोगी महल। कौन सा महल है दोस्तों? जोगी महल। इसके अलावा इसमें बना है देखिए रानी महल। कौन सा महल है दोस्तों? रानी महल। इसके अलावा इसमें महल बना है बादल महल। कौन सा महल दोस्तों? बादल महल। तो ये महल किस दुर्ग में बने हुए हैं? रणथंभौर दुर्ग में। देखिए सुपारी महल हो गया, जोगी महल हो गया, रानी महल हो गया, बादल महल हो गया। सुपारी महल राजस्थान का एकमात्र महल जिसमें मंदिर, मस्जिद और क्या बने हुए हैं? गिरजा घर। कौन सा महल है दोस्तों? सुपारी महल। इसकी बात करूं, आगे मैं बात करूं तो इस दुर्ग में कुछ छतरियां बनी हुई हैं दोस्तों। जैसे देखिए इस दुर्ग में एक छतरी बनी है जय सिन्हा या जैत्र सिंह की छतरी। किसकी छतरी है दोस्तों? जय सिन्हा या जैत्र सिंह की छतरी। और जय सिन्हा या जैत्र सिंह की छतरी का निर्माण हम्मीरदेव चौहान ने करवाया था, जो रणथंभौर वंश में पूरा सबसे इंपॉर्टेंट शासक हुआ है पूरे रणथंभौर के चौहानों में। ठीक है, तो जैसे हम्मीरदेव चौहान ने अपने पिता जय सिन्हा की स्मृति में एक छतरी का निर्माण करवाया था। किस छतरी का? जय सिन्हा या जैत्र सिंह की छतरी का। 32 खंभों की ये छतरी है। इसे न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इस छतरी के अगर मैं नामों की बात करूं तो इसे कहा जाता है 32 खंभों की छतरी। क्या कहा जाता है दोस्तों? 32 खंभों की छतरी। इसके अलावा इसी छतरी का क्या नाम मिलता है? न्याय की छतरी। इसी छतरी का क्या नाम है दोस्तों? न्याय की छतरी। तो इसमें जय सिन्हा या जैत्र सिंह की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है, जिसे 32 खंभों की छतरी कह रहे हैं, न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसी दुर्ग में छतरियों की जब हम बात कर रहे हैं तो जय सिन्हा की छतरी हो गई। इसी में बनी हुई है जोरा भोरा की छतरी। किसकी छतरी दोस्तों? जोरा भोरा की क्या बनी है? छतरी। किस दुर्ग में दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग में। देखिए जय सिन्हा या जैत्र सिंह की छतरी हो गई, 32 खंभों की छतरी हो गई, इसे ही न्याय की छतरी बोल रहे हैं। जोरा भोरा की छतरी हो गई। इसके अलावा इस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है। किसकी दरगाह दोस्तों? पीर सदरुद्दीन की क्या है? दरगाह स्थित है। इस दुर्ग में 2 तालाब हैं, पद्मा तालाब और रनिहाड़ तालाब। कौन कौन से तालाब दोस्तों? पद्मा तालाब। तो इस दुर्ग में पद्मा तालाब बना हुआ है। इसके अलावा इस दुर्ग में रनिहाड़, कौन सा दोस्तों? रनिहाड़ क्या बना हुआ है? तालाब बना हुआ है। पद्मा तालाब है, रनिहाड़ तालाब है। किस दुर्ग में बने हुए हैं ये? रणथंभौर दुर्ग में। देखिए पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, पद्मा तालाब है, रनिहाड़ तालाब है। किस दुर्ग में दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग में। इस दुर्ग में एक अज्ञात जल स्रोत है जिसे बोला जाता है गुप्त गंगा। क्या बोला जाता है? गुप्त गंगा। और ये गुप्त गंगा क्या है दोस्तों? एक अज्ञात जल स्रोत। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की गुप्त गंगा स्थित है, तो राजस्थान की गुप्त गंगा किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग में। यहाँ पर एक अज्ञात जल स्रोत है, आज तक नहीं पता चला पानी कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये कभी सूखा नहीं है, तो इसे कहा जाता है राजस्थान की क्या? गुप्त गंगा। इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना, राजस्थान की गुप्त गंगा किस दुर्ग में है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग में। देखिए रणथंभौर दुर्ग में बहुत सारी चीज़ों का हम जिक्र कर चुके हैं। इसमें एक महल बना है सुपारी महल, इसके अलावा हम्मीर महल, जोगी महल, बादल महल, रानी महल, सॉरी हम्मीर महल यहाँ पर नहीं बताया मैंने, देखिए इसी में है हम्मीर महल, ठीक है। ये सारे महल हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट है सुपारी महल, राजस्थान का एकमात्र महल जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक ही स्थान पर बने हैं। वो महल कौन सा है?
सुपारी महल। इसमें बहुत सारी छतरियां हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है जयसिन्हा या जयत्र सिंह की छतरी, जिसका निर्माण हम्मीरदेव चौहान ने अपने पिता जयसिन्हा की स्मृति में करवाया था। इसे 32 खम्भों की छतरी कहते हैं, न्याय की छतरी भी कहते हैं। इसी में है जौरा भोरा की छतरी। इसी में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, किस दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। यहाँ पद्मा तालाब है, रनिहार तालाब है, एक अज्ञात जल स्रोत है जिसे गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। किस दुर्ग की चर्चा कर रहे हैं? रणथंभौर। तो इतनी सारी चीजें हैं। अभी देखिए इसमें मंदिर भी बताने हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए एक बार दोबारा से, रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर बना है दोस्तों? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर का जो शाब्दिक अर्थ होता है रतैप्लसपुर यानी रण की घाटी में स्थित नगर। इसका निर्माण करवाया था रणथान या जयंत ने। इसे वर्तमान जो स्वरूप दिया था वो दिया था महेश ठाकुर ने। इस दुर्ग के उपनाम इसे बोलते हैं दुर्गाधिराज दुर्ग, हम्मीर की आन बान का प्रतीक। इसके अलावा मिलन दुर्ग, क्योंकि ये अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने का क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। कौन सा दुर्ग दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग। अब रणथंभौर दुर्ग की आगे मैं चर्चा करूं तो ये 7 पहाड़ियों से घिरा है। कितनी पहाड़ियों से? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। इसलिए इसके बारे में एक लेखक हुए हैं, लेखक का नाम मिलता है अबुल फजल। और अबुल फजल ने क्या कहा है कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल रणथंभौर दुर्ग कैसा है? बख्तर बंद है। इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है दोस्तों वो कहलाता है नवलखा दरवाजा। इसके अलावा इसमें 2 द्वार और हैं, गणेश पोल और दिल्ली दरवाजा। ये किस दुर्ग में बने हैं? रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग में बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं दोस्तों, जैसे इसमें कई महल स्थित हैं, कई मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ तालाब भी बने हुए हैं, कुछ छतरियाँ भी स्थित हैं। तो देखिए रणथंभौर दुर्ग में महलों की अगर मैं बात करूँ तो रणथंभौर दुर्ग में कुछ महल हैं, जैसे सुपारी महल, हम्मीर महल, रानी महल, बादल महल, जोगी महल। ये किस दुर्ग में बने हुए हैं? रणथंभौर दुर्ग में। इनमें इंपॉर्टेंट महल है कौन सा? सुपारी महल। यह महल ऐसा है जिसमें राजस्थान के एक ही स्थान पर मंदिर, मस्जिद और क्या बने हैं? गिरजाघर बने हुए हैं। इसी में दोस्तों हम्मीरदेव चौहान ने अपने पिता जयसिन्हा की स्मृति में एक छतरी का निर्माण करवाया था, जिसे बोला जाता है जयसिन्हा की छतरी। इसी छतरी के उपनाम है 32 खम्भों की छतरी या न्याय की छतरी के नाम से भी ये छतरी जानी जाती है। इसके बाद में हम बात करें तो इसमें जौरा भोरा की क्या बनी हुई है दोस्तों? छतरी बनी हुई है। इसमें पीर सदरुद्दीन की क्या है? दरगाह बनी हुई है। इसमें पद्मा तालाब बना हुआ है, रनिहार तालाब बना हुआ है। इसमें एक अज्ञात जल स्रोत है दोस्तों, जिसे गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। किस दुर्ग में बनी हुई है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग में। अब देखिए रणथंभौर दुर्ग में आगे मैं बात करूं, रणथंभौर दुर्ग में कुछ फेमस मंदिर भी हैं दोस्तों। जैसे रणथंभौर दुर्ग के अगर मैं फेमस मंदिरों की अगर हम चर्चा करें तो रणथंभौर दुर्ग में कुछ मंदिर बने हुए हैं, जैसे इसमें एक मंदिर है दोस्तों रणत भंवर गजानन मंदिर। कौन सा है दोस्तों? रणत भंवर गजानन मंदिर। हम इसे जानते हैं किसके नाम से? त्रिनेत्र गणेश मंदिर के नाम से। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? त्रिनेत्र गणेश मंदिर के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें एक फेमस मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है दोस्तों रणत भंवर गजानन मंदिर, जिसे हम कहते हैं क्या? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। यहाँ इस मंदिर की बात करें तो राजस्थान का सबसे फेमस गणेश मंदिर है ये। राजस्थान का क्या है? सबसे फेमस गणेश मंदिर है। कौन सा दोस्तों? रणत भंवर गजानन मंदिर या त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और इस मंदिर की अगर मैं बात करूं तो इस मंदिर में लेटे हुए गणेश की मूर्ति है। कैसे गणेश की? लेटे हुए गणेश की। तो देखिए रणत भंवर गजानन मंदिर या त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में बना है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग में। इस मंदिर में लेटे हुए गणेश जी की मूर्ति है। लेटे हुए गणेश जी की क्या है? मूर्ति।
किस दुर्ग में बनी है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, तो रणथंभौर गजानन मंदिर या त्रिनेत्र गणेश मंदिर कौन से दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में। यहाँ लेटे हुए गणेश जी की क्या है? मूर्ति। अब देखिए, रणथंभौर गजानन मंदिर मैंने बताया था राजस्थान का सबसे फेमस गणेश मंदिर है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो गणेश मेला है वो कहाँ लगता है दोस्तों? त्रिनेत्र गणेश मंदिर में। तो यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मेला लगता है। यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मेला भरता है या सबसे बड़ा गणेश मेला लगता है गणेश चतुर्थी के दिन। ठीक है, सबसे बड़ा गणेश मेला लगता है, ऐसा बताते हैं विवाह की पहली कुमकुम पत्रिका। ठीक है, विवाह की जो पहली कुमकुम पत्रिका है, बहुत से बच्चे कुमकुम पत्रिका नहीं जानते, शादी का कार्ड। तो विवाह का जो पहला कार्ड है वो किसको चढ़ाया जाता है? गणेश जी को। और ऐसा बताते हैं वो किस मंदिर में चढ़ाया जाना चाहिए? गणेश मंदिर में, त्रिनेत्र गणेश मंदिर में। लेकिन हम क्या करते हैं, गणेश जी सब जगह के एक जैसे हैं तो हम उसे चढ़ाते हैं अपने पास में जो गणेश मंदिर होता है वहीं पर। ठीक है, प्रथम निमंत्रण जो विवाह में दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? गणेश जी को। तो देखिए, विवाह की कौन यहाँ पर विवाह की पहली कुमकुम पत्रिका, विवाह की पहली कुमकुम पत्रिका चढ़ाई जाती है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? विवाह की पहली कुमकुम पत्रिका चढ़ाई जाती है। किस मंदिर में चढ़ाई जाती है? रणथंभौर गजानन मंदिर या त्रिनेत्र गणेश मंदिर में। देखिए, यहाँ लेटे हुए गणेश जी की मूर्ति है। यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मेला लगता है। यहाँ पर विवाह की पहली क्या चढ़ाई जाती है? कुमकुम पत्रिका चढ़ाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, आगे मैं बात करूं तो इसमें ये मंदिर तो हो गया, इसमें रणथंभौर दुर्ग में लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है दोस्तों? लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बना है। ठीक है, एक मंदिर तो हमने देख लिया, फेमस मंदिर है रणथंभौर गजानन मंदिर या त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जिसमें लेटे हुए गणेश जी की मूर्ति है। राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मेला लगता है। यहाँ विवाह पर पहली कुमकुम पत्रिका चढ़ाई जाती है। इसमें लक्ष्मी नारायण क्या है? मंदिर है। किस दुर्ग में दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग की आगे मैं चर्चा करूं तो रणथंभौर दुर्ग में देखिए कुछ पत्थर फेंकने के यंत्र रखे थे, यानी कि युद्ध के समय इनका प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर पत्थर फेंकने के यंत्र, देखिए इस दुर्ग में कुछ पत्थर फेंकने के यंत्र रखे हैं दोस्तों। और वो यंत्र कौन कौन से हैं? गर्महट, सेवात और मजनिक। कौन कौन से हैं दोस्तों? गर्महट, सेवात और मजनिक। ये किस दुर्ग में रखे हुए हैं? रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग में कुछ पत्थर फेंकने के यंत्र रखे हुए हैं जिन्हें गर्महट, सेवात या मजनिक के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर दुर्ग की आगे मैं बात करूं तो यहाँ अकबर ने, देखिए एक मुगल बादशाह हुआ था सम्राट अकबर। अकबर ने यहाँ पर शाही टकसाल बनवाई थी। अकबर ने क्या बनवाई है दोस्तों? शाही टकसाल बनवाई थी। यहाँ अकबर ने क्या बनवाई है? शाही टकसाल बनवाई थी। किस दुर्ग में दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग में। तो रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर गजानन मंदिर है, इसमें त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर में लेटे हुए गणेश जी की मूर्ति है। राजस्थान का यहाँ सबसे बड़ा गणेश मेला लगता है। विवाह की पहली कुमकुम पत्रिका इसी मंदिर में चढ़ाई जाती है। इसके अलावा यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इसमें कुछ पत्थर फेंकने के यंत्र रखे हुए हैं जैसे गर्महट, सेवात, मजनिक। यहाँ अकबर ने दोस्तों क्या बनवाई थी?
शाही टकसाल बनवाई थी। तो रणथंभौर दुर्ग में बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं जिनकी जानकारी मैंने आपको दी है, जैसे सुपारी महल, हम्मीर महल, जोगी महल, बादल महल, रानी महल, 32 खम्भों की छतरी, जयसिन्हा की छतरी, न्याय की छतरी और जोरा भोरा की छतरी, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पद्मा तालाब, रनिहार तालाब, गुप्त गंगा, ये सारी चीज़ें किस दुर्ग में हैं? रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग, रणद भंवर गजानन मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये सारे मंदिर किस दुर्ग में हैं? रणथंभौर दुर्ग में। तो ये है हमारा कौन सा दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग। एक बार मैं दोबारा से पूरे रणथंभौर दुर्ग को बता रहा हूँ, फिर इस पर होने वाले आक्रमणों की हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, रणथंभौर दुर्ग, सबसे पहली मैं बात करूं, रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में, और रणथंभौर का अर्थ होता है रण की घाटी में स्थित नगर, क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बना है, रतय प्लस पुर से, तो रण की घाटी में स्थित नगर क्या कहलाता है? रणथंभौर। इस दुर्ग का निर्माण रणथान या जयंत ने करवाया था। इस दुर्ग को वर्तमान स्वरूप महेश ठाकुर ने दिया था। इस दुर्ग की आगे हम चर्चा करें तो देखिए, इस दुर्ग में जो इस दुर्ग के उपनामों की, तो दुर्गाधिराज, हम्मीर की आन बान का प्रतीक, इसे ही बोला जाता है मिलन दुर्ग, क्योंकि अरावली और विंध्याचल को जोड़ने का कार्य करता है। यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके बारे में अबुल फजल ने एक बात कही है कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल रणथंभौर दुर्ग बख्तर बंद है। रणथंभौर दुर्ग की जो आकृति है दोस्तों, वो अंडाकार है। ठीक है, वो आकृति बताना मैं भूल गया, यहाँ देख लीजिए। रणथंभौर दुर्ग की आकृति कैसी है दोस्तों? अंडाकार। तो रणथंभौर दुर्ग की आकृति है अंडाकार। अबुल फजल ने क्या कहा है? राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल रणथंभौर दुर्ग बख्तर बंद है। रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो है नौलखा दरवाजा। इसके अलावा इसमें गणेश पोल, दिल्ली दरवाजा नाम के भी क्या हैं? द्वार हैं। रणथंभौर दुर्ग में एक महल है सुपारी महल, जिसमें राजस्थान का मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक ही स्थान पर बने हुए हैं, एकमात्र महल है ऐसा। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग में ही हम्मीर महल, जोगी महल, इसके अलावा रानी महल, बादल महल स्थित हैं। रणथंभौर दुर्ग में अपने पिता हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जयसिन्हा की स्मृति में 32 खम्भों की छतरी का निर्माण करवाया था, जिसे न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है। इसी में जोरा भोरा की छतरी है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। इसके अलावा इसमें पद्मा तालाब है, रनिहार तालाब है, एक अज्ञात जल स्रोत है जिसे गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। इसी दुर्ग में रणद भंवर गजानन मंदिर है, जिसे त्रिनेत्र गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसमें लेटे हुए गणेश जी की मूर्ति है। यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मेला लगता है। यहाँ पर विवाह की पहली कुमकुम पत्रिका चढ़ाई जाती है। किस मंदिर में? रणद भंवर गजानन मंदिर में, जो कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में। इसमें लक्ष्मी नारायण का भी क्या है? मंदिर है रणथंभौर दुर्ग में। इस दुर्ग में पत्थर फेंकने के कुछ यंत्र रखे हुए थे, जो कौन कौन से हैं? गरभट, सेवात, मजनिक। यहाँ सम्राट अकबर ने शाही क्या बनवाई थी? टकसाल बनवाई थी। अब देखिए रणथंभौर दुर्ग पर होने वाले आक्रमण। देखिए दोस्तों, मैं फेमस आक्रमणों की आपसे चर्चा करूंगा कि रणथंभौर दुर्ग पर जो आक्रमण हुए हैं, कौन कौन से इसमें आक्रमण हुए हैं। तो रणथंभौर दुर्ग पर पहले बात करें, सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण। तो रणथंभौर दुर्ग पर सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण किया था, मैंने जब रणथंभौर के चौहान आपके लिए पढ़ाए थे, वहाँ भी इस बात का जिक्र किया होगा। जिन छात्रों ने रणथंभौर के चौहान वाली वीडियो नहीं देखी है, एक बार रणथंभौर के चौहानों को जरूर देखें। वहाँ मैंने इन सब आक्रमणों के बारे में क्या दी है? जानकारी। तो पहला जो आक्रमण हुआ था दोस्तों, वो आक्रमण किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया है? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने आक्रमण किया है किसके ऊपर? वीर नारायण। इस समय जो रणथंभौर का शासक था वो कौन था? वीर नारायण। तो रणथंभौर पर पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन है? इल्तुतमिश। और इसने आक्रमण किस पर किया है? वीर नारायण पर आक्रमण किया था। तो ये तो हो गया पहला आक्रमण। रणथंभौर दुर्ग पर 1291 ईस्वी में आक्रमण करता है जलालुद्दीन खिलजी। कौन करता है दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। देखिए जलालुद्दीन जो खिलजी है, खिलजी वंश का संस्थापक कहलाता है। इस जलालुद्दीन खिलजी का क्या होता है? आक्रमण होता है।
1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर क्या किया था, आक्रमण किया था। देखिए रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार है वो है झाइन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों, झाइन दुर्ग। जलालुद्दीन खिलजी ने झाइन दुर्ग पर तो कब्जा कर लिया था लेकिन रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाया था। अब दिल्ली जैसा बड़ी रियासत का शासक है, रणथंभौर जैसे छोटे दुर्ग को नहीं जीत पा रहा है तो बड़ी चिंता की बात है। जब ये जीत वापस जा रहा था, जब दुर्ग को नहीं जीत पाया, बहुत कोशिश कर ली, जब वापस जा रहा है तो इससे पूछा था भाई तू रणथंभौर दुर्ग को जीतने आया और इसको नहीं जीत सका, क्यों आया था, क्यों जा रहा है। इसका एक सेनापति बताते हैं अल्प खां, उसने क्वेश्चन किया था तो इसने क्या कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। ये किसने कहा है दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने। तो देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में कथन है जलालुद्दीन खिलजी का, क्या कहा है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। ये बात किसने कही है दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने। किस दुर्ग के बारे में कहा है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में। क्या कहा है दोस्तों, 1291 ईस्वी में जब जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, बहुत कोशिश करता है रणथंभौर दुर्ग को जीतने की, लेकिन रणथंभौर दुर्ग को दोस्तों नहीं जीत पाता है। जब रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाता है तो जलालुद्दीन खिलजी वापस जाते हुए क्या कहता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। अगर मुझे कोई मुसलमान के एक बाल के बदले में और ऐसे 10 दुर्ग सौंपे तो मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूँगा। जब अंगूर हाथ नहीं आए थे तो खट्टे ही होंगे, जब तुझे ऐसे 10 दुर्ग चाहिए नहीं थे तो आया क्यों था। ठीक है, जब दुर्ग नहीं जीत सका तो ये बात कही है किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। अगर आपने थोड़ा सा भी इंडिया का इतिहास पढ़ा है, भारत का इतिहास पढ़ा है तो आपने सुना होगा कि जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या थी वो 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में इसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसके बाद शासक बनता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है किस दुर्ग पर, रणथंभौर दुर्ग पर। आक्रमण के क्या कारण थे वो मैं आपको रणथंभौर के चौहानों में पढ़ा चुका हूं, तो वो वीडियो आप एक बार जरूर देखें, इतिहास में मिलेगी रणथंभौर के चौहानों में। वहाँ शासक होगा हमीरदेव चौहान, वहाँ पर उस वीडियो को देखना है, उससे आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि इस आक्रमण में क्या हुआ, उस आक्रमण में क्या हुआ। जब हम वहाँ टाइम वेस्ट कर चुके हैं तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको वीडियो देखनी है तो पहली बारी वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग पर 1301 ईस्वी में सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण होता है। 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण करता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। कौन आक्रमण करता है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का। आक्रमण के कुछ कारण मिलते हैं, जैसे हमीरदेव चौहान ने राज कर देना बंद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की पराजय का बदला लेना चाहता था। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी के 2 मंगोल सेनापति हुए थे, मोहम्मद शाह और कहबरू। इन दोनों को शरण दी थी किसने, हमीरदेव चौहान ने। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, आक्रमण। इस वजह से आक्रमण हुआ है, तो आक्रमण हो गया। इस आक्रमण में क्या होता है दोस्तों, वो मैंने आपको बता दिया। अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति आते हैं, उलूम खां, नुसरत खां। नुसरत खां मारा जाता है, उलूम खां बचता है लास्ट तक। तो ये बहुत सारी बातें थी। इसका एक सेनापति होता है हमीरदेव का रणमल। रणमल के विश्वासघात के कारण रणथंभौर दुर्ग में क्या होता है, साका। तो हमें केवल जो
परिणाम निकल के आया है वही बताऊंगा मैं यहाँ पर केवल आपको। ज़्यादा ऐसे तो कभी रणथंभौर के चौहान ही हमने जब 2 दिन में पढ़े हैं, तो यहाँ देखिए ऐसे रणथंभौर तो कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो जिन छात्रों ने रणथंभौर के चौहान वाली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार उस वीडियो को देख लें, आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। वहाँ मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। तो यहाँ बस हमें देखना है कि 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का क्या होता है आक्रमण। और अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण होता है तो इस समय रणथंभौर का शासक कौन होता है? हम्मीरदेव चौहान। अलाउद्दीन का आक्रमण किस पर होता है? हम्मीरदेव चौहान पर। और इस आक्रमण में दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में क्या होता है? साका। क्या होता है? 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग में क्या होता है दोस्तों? साका। ठीक है, और साका कब हुआ है दोस्तों? 1301 ईस्वी में। किसने करवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। कहां पर करवाया है? रणथंभौर पर। रणथंभौर का शासक कौन है? हम्मीरदेव चौहान। तो शासक कौन है इस टाइम? हम्मीरदेव चौहान। ठीक है, शासक है हम्मीरदेव चौहान। साके में दोस्तों आपको पता है 2 ही घटना हमें याद करनी है। साके का कई बार जिक्र हुआ है इतिहास में। जिन छात्रों को साके के बारे में नहीं पता वो इतिहास में देखिए साके में 2 घटना होती हैं। एक तो होता है दोस्तों केसरिया, एक होता है क्या? जौहर। केसरिया और जौहर ये क्या कहलाता है दोस्तों? साका कहलाता है। देखिए एक बार फिर मैं बता देता हूं आपको कि साका क्या है। देखिए 2 घटना बता रहा हूं मैं यहाँ पर, केसरिया और जौहर। तो केसरिया क्या है? जब राजपूत योद्धाओं को युद्ध में जीत की कोई उम्मीद नहीं दिखती थी तो राजपूत योद्धा एक केसरिया बाना पहनते थे या सिर पर केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध कूद जाते थे, या तो मरेंगे या मारेंगे। वो घटना क्या कहलाती थी? केसरिया। दोबारा से एक बार, जब राजपूत योद्धाओं को युद्ध में जीत की कोई उम्मीद नहीं दिखती थी तो राजपूत योद्धा अपने सिर पर एक केसरिया वस्त्र धारण करते थे और युद्ध में कूद जाते थे, मरेंगे या मारेंगे। युद्ध का परिणाम तो हमें पता ही है कि हम हारेंगे, लेकिन हम दुश्मनों को मार कर मरेंगे। वो घटना क्या कहलाती थी? केसरिया। इधर एक शब्द है जौहर। ये जौहर क्या होता है? राजपूत स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में कूदकर या जल में कूदकर अपने प्राणों को त्याग देती थी। वो घटना क्या कहलाती थी? जौहर। जब ये 2 घटनाएं यानी केसरिया और जौहर एक साथ घटित हो जाती थी तो वो क्या कहलाता था? साका। तो ऐसे रणथंभौर दुर्ग में 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी क्या करवाता है? साका करवाता है। और इस समय रणथंभौर का शासक कौन होता है? हम्मीरदेव चौहान। तो इस साके में जो केसरिया का नेतृत्व करता है दोस्तों वो स्वयं कौन करता है? हम्मीरदेव चौहान। केसरिया का नेतृत्व कौन कर रहा है दोस्तों? हम्मीरदेव चौहान। जबकि हम्मीरदेव की पत्नी का क्या नाम है? रंग देवी। इस साके में जो जौहर का नेतृत्व करती है वो कौन करती है? हम्मीरदेव चौहान की पत्नी कौन? रंग देवी। ठीक है, ऐसे रणथंभौर दुर्ग में क्या होता है दोस्तों? साका होता है। इसी साके में देखिए हम्मीरदेव की एक पुत्री होती है दोस्तों, और उस पुत्री का नाम मिलता है देवल दे। क्या नाम मिलता है? देवल दे। देवल देवी इस साके में जौहर करती है। तो देवल दे क्या है? एक तालाब बताया था मैंने रणथंभौर दुर्ग में। तालाब कौन सा था? पद्मा तालाब। और देवल दे अपनी सारी सखी, जितनी भी सखियां इसकी थीं, अपनी सखियों के साथ इस पद्मा तालाब में कूदकर क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। तो इस वजह से पद्मा तालाब में कूदकर ये जौहर कर रही है, इसलिए देवल दे का एक नाम मिलता है दोस्तों। पद्मा तालाब में इसने जौहर किया है, इसलिए देवल दे का एक नाम क्या मिलता है? पद्मला। देवल दे को इतिहासकारों ने क्या कहा है? पद्मला कहा है।
देखिए 1301 ईस्वी में आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, हमीरदेव चौहान पर आक्रमण होता है और इस आक्रमण में रणथंभौर दुर्ग में होता है साका। साका कब होता है? 1301। कौन करवाता है? अलाउद्दीन खिलजी। इस समय शासक कौन होता है? हमीरदेव चौहान। इस साके में दो घटना होती हैं, केसरिया और जौहर। केसरिया का नेतृत्व स्वयं करता है हमीरदेव चौहान, जबकि जौहर का नेतृत्व इसकी पत्नी करती है रंगदेवी। हमीरदेव की एक पुत्री हुई है देवलदे। देवलदे पद्मा तालाब में कूदकर क्या करती है? जल जौहर करती है, इसलिए देवलदे का नाम क्या मिलता है? पद्मला। तो इस तरह से देवलदे का नाम क्या मिला है? पद्मला। इस दुर्ग के बारे में देखिए, जब ये आक्रमण हो जाता है तो यहाँ पर एक लेखक आए थे और लेखक का नाम मिलता है अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में एक लेखक आए थे, लेखक का नाम मिलता है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने दुर्ग के पतन के बाद एक बात कही थी कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। कुफ्र बोलते हैं धर्म विरोधी को, यानी जो हिंदुओं का गढ़ था आज वो मुसलमानों का गढ़ हो गया, मुस्लिम धर्म का गढ़ हो गया। तो इसने क्या कहा है दोस्तों कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। क्या कहा है दोस्तों? आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। ये बात किसने कही है? अमीर खुसरो ने। किस दुर्ग के बारे में कही है? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो रणथंभौर दुर्ग के हमने आक्रमण देखे हैं। सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया है? इल्तुतमिश ने। और उस समय रणथंभौर का शासक था वीर नारायण, जिसे इसने विफल कर दिया। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है रणथंभौर दुर्ग पर। और जलालुद्दीन खिलजी क्या कहता है? जब रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाता है, वापस जाते हुए क्या कहता है? ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। 1301 ईस्वी में आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का। किस पर? शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। और इस आक्रमण में क्या होता है? साके 1301 में होता है, अलाउद्दीन खिलजी करवाता है। इस समय शासक था हमीरदेव चौहान। साके में दो घटना होती हैं, केसरिया और जौहर। केसरिया का नेतृत्व स्वयं करता है हमीरदेव चौहान, जबकि जौहर का नेतृत्व करती है रंगदेवी। हमीरदेव की एक पुत्री होती है देवलदे, और देवलदे अपनी सारी सखियों के साथ में मिलकर पद्मा तालाब में कूदकर क्या कर लेती है? जल जौहर कर लेती है, इसलिए देवलदे का नाम क्या मिलता है? पद्मला। अमीर खुसरो ने जब दुर्ग का पतन हो जाता है तो अमीर खुसरो क्या कहते हैं कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। ये किस दुर्ग के बारे में कहते हैं अमीर खुसरो? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो ये था हमारा दोस्तों कौन सा दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग। बहुत विस्तारित रूप से पढ़ाया है, जो आक्रमण हुए हैं वो भी बता दिए हैं, जो रणथंभौर दुर्ग में बना है वो सारी चीज़ों की हमने जानकारी ले ली है। रणथंभौर दुर्ग में इससे बाहर दोस्तों कुछ भी आने की संभावना ना के बराबर है। तो रणथंभौर दुर्ग जो हमने पढ़ा है, एक बार रणथंभौर दुर्ग को वापस रिपीट हम कर लेते हैं। देखिए रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर बना है? सवाई माधोपुर। रणथंभौर का अर्थ क्या होता है? रण की घाटी में स्थित नगर। रणथंभौर दुर्ग के उपनाम बताए थे मैंने, दुर्गाधिराज दुर्ग, हमीर की आन बान का प्रतीक। कौन सा दुर्ग कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग की आगे बात करूं तो रणथंभौर दुर्ग को कहते हैं मिलन दुर्ग, क्योंकि यह अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने का क्या करता है? कार्य। यह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। इसके बारे में एक लेखक हुए हैं अबुल फजल, और अबुल फजल ने एक बात कही है कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल रणथंभौर दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग की आकृति है अंडाकार। इसका प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाजा, इसमें दिल्ली दरवाजा, गणेश पोल और भी कई द्वार बने हुए हैं। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग में बहुत सारे महल हैं, जैसे सुपारी महल, हमीर महल, रानी महल, बादल महल, जोगी महल। इनमें इंपॉर्टेंट है सुपारी महल। सुपारी महल राजस्थान का एकमात्र महल है जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर बने हुए हैं। इसमें कई छतरियां हैं, 32 खंभों की छतरी, जिसे जयसिन्हा की छतरी या न्याय की छतरी कहते हैं। इसके अलावा जोरा बोरा की छतरी है। इसी में पीर सदरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है रणथंभौर दुर्ग में। इसके अलावा इसमें पद्मा तालाब है, रनिहार तालाब है। इस रणथंभौर दुर्ग में एक अज्ञात जल स्रोत है जिसे गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग में 2 मंदिर स्थित हैं। पहला मंदिर है रणथ भंवर गजानन मंदिर या त्रिनेत्र गणेश मंदिर। राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट गणेश मंदिर है।
ठीक है। इसमें लेटे हुए गणेश की मूर्ति है और यहाँ विवाह की पहली कुमकुम पत्रिका चढ़ाई जाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मेला त्रिनेत्र गणेश मंदिर में ही बढ़ता है। इसके बाद इसमें लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बना है। इसमें कुछ पत्थर फेंकने के भी यंत्र थे, जिसे गरमहट, सेवात, मजने की, ये कुछ पत्थर फेंकने के यंत्र हैं। इस दुर्ग में अकबर ने, सम्राट अकबर ने शाही टकसाल बनवाई थी। फिर हमने जिक्र किया इस दुर्ग पर होने वाले आक्रमण। तो पहला जो आक्रमण होता है वो मुस्लिम आक्रमण होता है। इल्तुतमिश करता है वीर नारायण के ऊपर। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाता। वापस आते हुए जलालुद्दीन खिलजी क्या कहता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के इकबाल के बराबरी महत्व नहीं देता। इसके बाद 1301 ईस्वी में आक्रमण होता है। अलाउद्दीन खिलजी का शासक होता है हमीरदेव चौहान। यहाँ रणथंभौर दुर्ग में इस आक्रमण में क्या होता है, साके में केसरिया का नेतृत्व स्वयं कौन करता है, हमीरदेव चौहान, जबकि जौहर का नेतृत्व इसकी पत्नी कौन करती है, रंगदेवी। हाँ, इस साके में हमीरदेव की एक पुत्री होती है देवलदे, और देवलदे अपनी सारी सखियों के साथ में मिलकर पद्मा तालाब में कूदकर जल जौहर करती है, इसलिए देवलदे का नाम मिलता है पद्मला। इस अभियान के बारे में अमीर खुसरो ने एक बात कही थी कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। ये बात किस दुर्ग के पतन के बाद कही गई है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में। ठीक है, तो इस दुर्ग से संबंधित 3 कथन हमारे सामने आए। राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल रणथंभौर दुर्ग बख्तरबंद है। किसने कहा है, अमीर अबुल फजल ने। इसके बाद ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के इकबाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, किसने कहा है, जलालुद्दीन खिलजी ने। और आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया, किसने कहा है, अमीर खुसरो ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग कौन सा कंप्लीट होता है, रणथंभौर दुर्ग। इतने बड़े बड़े दुर्ग हैं दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत, जिन बहुत सारे महल हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें, छतरी हैं, इनके अंदर ही बनी हुई हैं। तो हमने आज अपना पहला दुर्ग जो कंप्लीट किया है वो कौन सा है, रणथंभौर दुर्ग। ये तो सबको पता होगा कि 21 जून 2013 को इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में क्या कर लिया था, शामिल कर लिया था। तो बार बार ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ राजस्थान के 6 दुर्गों को 21 जून 2013 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में क्या किया था, शामिल। उनमें से ही एक दुर्ग है रणथंभौर। बचे हुए दुर्ग चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरौन, जैसलमेर, आमेर का किला। ठीक है, तो ये जानकारी तो हम पिछली वीडियो में ले ही चुके हैं। तो वीडियो अगर दोस्तों पसंद आ रही है, क्लास पसंद आ रही है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट तो जरूर किया करें, जिससे हमें थोड़ा सा उत्साहवर्धन हो। आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए, आप अपने टारगेट को निश्चित प्राप्त करेंगे, ये मेरा विश्वास है। माँ सरस्वती से मेरी कामना है कि आप जिस टारगेट के तहत हमारे साथ जुड़े हैं वो आपका पूरा हो। तो आज हमने पढ़ा है रणथंभौर दुर्ग के बारे में, कल हम पढ़ेंगे एक ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़ दुर्ग के बारे में। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you so much.